दोस्तों, प्रार्थना हमारी आत्मा की इच्छा होती है और हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, अपनों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए अक्सर प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत बार हमारी प्रार्थना सफल नहीं होती क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं होती। तो क्या है साइंटिफिक प्रेयर और इसे कैसे किया जाता है? चलिए आज इसके बारे में अपने वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, साइंस तथ्यों का एक ऐसा समूह होता है जो प्रॉपरली अरेंज्ड होता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन होता है और जो हमेशा सही साबित होता है। यानी कि कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जो कभी बदलेंगे नहीं, जैसे कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा, जैसे कि हवा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ही जाएगी। और ये तथ्य तब तक नहीं बदलते जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पर काम ना करे। तो दोस्तों, प्रेयर को समझते हैं कि प्रेयर क्या है। प्रेयर हमारे अपने लिए ही कुछ चाहना है, जो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में घटित हो, हमारे अंदर कोई अच्छा परिवर्तन हो, उसे हम प्रेयर के माध्यम से, मन के भाव के माध्यम से पाना चाहते हैं। और एक प्रेयर को साइंटिफिक बनने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले ब्रेन को समझें, जहां से हमारी थॉट यानी कि हमारी प्रेयर जन्म लेती है। दोस्तों, हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत छोटा सा होता है लेकिन बहुत सक्रिय होता है, अलर्ट होता है, जिसे सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग यानी कि तर्क वितर्क ही समझ में आता है। और दूसरा हिस्सा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत ही बड़ा होता है एज कंपेयर टू आपका कॉन्शियस माइंड, लेकिन जिसे लॉजिक या रीजनिंग तो क्या, मजाक भी समझ में नहीं आता। यानी जो भी आप उसे देंगे, कहेंगे, वो उसे बिल्कुल सच मानता है। और इस सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी ताकत है कि पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे सिर के बीचों बीच होता है, जो कि सबकॉन्शियस का एक पार्ट भी है, उसके माध्यम से ये पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। तो आप जो भी इच्छा करते हैं, जो भी प्रेयर करते हैं, उसे ये बहुत आसानी से पूरी कर सकता है। लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में कोऑर्डिनेशन ना होने के चलते हमारी इच्छाएं, हमारी प्रार्थनाएं कई बार सफल नहीं हो पाती। तो अगर आप अपनी प्रेयर से साइंस जैसे ही रिजल्ट्स चाहते हैं, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रेयर हमेशा पूरी हो, जो भी आप मांगे हमेशा आपको मिले, तब आपको ये समझना होगा कि आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जो भी आप मांग रहे हैं उसको लेके कोई डाउट, कोई भ्रम, कोई भी संशय बिल्कुल ना हो। इसे करने के लिए आपको अपने कॉन्शियस माइंड को समझाना होगा और ऐसे एक्सेप्टेंस के मोड में लाना होगा जहां आपका कॉन्शियस माइंड आपकी इच्छा को, आपकी प्रार्थना को पूरी तरीके से स्वीकार करे और सबकॉन्शियस माइंड के काम में बाधा ना पैदा करे। तो दोस्तों, अपने कॉन्शियस माइंड को इस एक्सेप्टेंस के पॉइंट तक लाने के लिए और अपने सबकॉन्शियस से अपनी हर प्रेयर को पूरी करवाने के लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तरीके बताए हैं, टेक्निक्स या मेथड्स जिन्हें कहा जा सकता है, जिसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। तो पहली टेक्निक है द विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस तरीके में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि बहुत ही आसान सा एक तरीका है कि आप जो भी पाना चाहते हैं अपने लिए, उसे विजुअलाइज कर लें। जैसे कि आर्किटेक्ट्स जब वो कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उससे पहले वो उसका एक रफ अपने दिमाग में स्केच ड्रॉ करते हैं, यानी कि पूरे तरीके से अपनी बिल्डिंग को देखने का प्रयास करते हैं अपने ही मन की आंखों से, कि कहाँ खंबे होंगे, कहाँ से स्टेयर्स जाएंगी, कितने फ्लोर्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से आप भी अपनी प्रेयर को पूरे तरीके से समझ के, जैसे मान लीजिए आप कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो आप ये विजुलाइज करें कि आप रिजल्ट देख रहे हैं, अब उसमें आप अपने आप को पास देख रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव होती है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जब बार बार आपकी विजुअलाइजेशन को महसूस करता है, तो फिर धीरे धीरे अपना रेजिस्टेंस छोड़कर उसे एक्सेप्ट करने लगता है और वहीं से आपकी प्रार्थना पूर्ण होने की दिशा में बढ़ने लगती है। दूसरा मेथड है मेंटल मूवी मेथड। इट इज सेड दैट अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। और ये टेक्निक जो है, ये एक तरीके से विजुअलाइजेशन टेक्निक का ही एक्सटेंशन है। इसमें अब आप पूरी मूवी अपने माइंड में चलता देखें कि आपने पेपर पास कर लिया, आपने अपना रिजल्ट देख लिया, अब आप घर आए हैं, आप मिठाई खा रहे हैं, आप सबसे बधाई ले रहे हैं एंड सो ऑन। तो जो आप चाह रहे हैं उसे अपने मन में एक मूवी की तरह देखना स्टार्ट कर दें। जब भी आपका मन थोड़ा खुश हो, बस देखते रहें, अपने ही मन के ख्याली पुलाव पकाते रहें, लेकिन उसमें आप एक शांत मन के भाव में हो, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा ना करे और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर दे। तो इस मेथड से भी आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक एक्सेप्टेंस मोड की तरफ लेके जा सकते हैं।
तीसरी टेक्निक है द बुडुआ टेक्निक। चार्ल्स बुडुआ फ्रांस के रूजो इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर थे और वो बहुत ही प्रख्यात साइकोथेरेपिस्ट भी थे। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड से काम लेने का एक अनोखा तरीका इजाद किया। उन्होंने ये कहा कि आप अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, प्रार्थना को पूरा करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को एक स्लीप स्टेट में ले जाएं, यानी कि वो स्टेट जब आप पूरी तरह से सोए नहीं हैं लेकिन जागे हुए भी नहीं हैं। उस समय आप अपनी प्रार्थना को कहें और ये अच्छा रहेगा कि आप प्रार्थना को संक्षिप्त रूप में ले आएं, यानी 2-3 लाइनों के रूप में। फिर सोने से पहले और या फिर जब आप जागकर जस्ट उठे हों, अभी थोड़ी थोड़ी नींद में हो, तब उन लाइनों को अपने मन में दोहराएं। उस समय कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव नहीं होता, बहुत सारा लॉजिक वो दे नहीं पाएगा, तो इसलिए उस समय भी आप अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा कन्विंस कर सकते हैं कि ये चीज़ तो होनी ही है। सबकॉन्शियस माइंड में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज सकते हैं। उस स्लीप स्टेट का फ़ायदा उठाते हुए आप अपने आप को अपनी इच्छा के बहुत करीब लेकर जा सकते हैं। चौथी टेक्निक है द थैंक यू टेक्निक। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी एक ऐसी महिला का जिक्र करते हैं जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से काफ़ी परेशान थी। उसके पास कोई काम नहीं था और 3 बच्चे थे। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या होगा। तब उन्होंने डॉक्टर मर्फी से थैंक यू टेक्निक के बारे में समझा और उसे अप्लाई करना शुरू किया। एडवांस में ही वो ये कहने लगी, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ। अभी उनके पास कोई वेल्थ नहीं थी, कुछ भी ठिकाना नहीं था, लेकिन वो पहले से ही थैंक यू कहने लगी। और मर्फी बताते हैं कि बड़े ही चमत्कारिक ढंग से 2 महीने के अंदर ही उन्हें एक नया काम मिल गया और वो दिया उन्हें उनके पुराने एम्प्लॉयर में ही, जो अचानक से उन्हें मिल गया था। जो पोजीशन उन्होंने सोची भी नहीं थी वो उन्होंने पाई और अपनी सारी फाइनेंशियल कंडीशंस को बिल्कुल ही ठीक कर लिया, जस्ट बाय यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ थैंक यू, सेइंग थैंक यू इन एडवांस। उसमें आपका कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि जो चीज़ अभी हुई ही नहीं है उसके लिए कैसे थैंक यू, और धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड इसके बारे में कोई रेजिस्टेंस देना भी बंद कर देगा क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा। ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मैसेज को स्ट्रांगली लेकर उसे आपकी रियलिटी बनाकर रहेगा। 5वां मेथड है द आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड। दोस्तों, ये मेथड बाकी मेथड से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको अपने कॉन्शियस माइंड को आड़े हाथों लेना है, उससे आर्ग्यूमेंट करना है, उसे समझाना है कि वो आपकी प्रेयर के पूरा होने के बीच में कोई बाधा उत्पन्न ना करे। जैसे कि अगर आप अपने लिए अच्छी सेहत चाहते हैं तो आप ये कहें कि मुझे अच्छी सेहत मिलनी ही चाहिए क्योंकि मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मान लीजिए आप कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आप ये कहें कि मेरा एग्जाम पास होगा क्योंकि मैंने पढ़ाई की है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात मान ले तो आप अपने माइंड को ये आर्ग्यू करें कि जब मैं सत्य के साथ हूँ तो कैसे मेरी बात स्वीकार नहीं होगी। इस तरीके से आपका कॉन्शियस माइंड अपने रेजिस्टेंस को कम करेगा, आपके आर्ग्यूमेंट को स्वीकार करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम करने देगा उस इच्छा पे जो आपके अंदर से बहुत स्ट्रांगली आ रही है। और छठा मेथड है द डिक्री मेथड। दोस्तों, डिक्री का मतलब होता है हुक्म देना, यानी कि आप हुक्म दें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि वो इस इच्छा को अब पूरी करे। मर्फी एक महिला के बारे में बताते हैं जो कि एक आदमी से बड़ी परेशान थी। वो उन्हें बार बार तंग कर रहा था और उनकी ज़िंदगी से जाने को तैयार नहीं था। तब एक दिन परेशान होकर उस महिला ने अपने सबकॉन्शियस से एकदम क्लियरली बात करके कहा कि अब इस आदमी को मेरे जीवन से चले जाना चाहिए, इसे वही होना चाहिए जो इसके लिए है, हम दोनों अब आज़ाद हो जाने चाहिए और मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि ऐसा किया जाए। और बड़े ही चमत्कारिक ढंग से कुछ ही दिनों के भीतर वो आदमी उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल चला गया। तो दोस्तों, इनमें से किसी भी मेथड को अप्लाई करके आप भी अपनी मुराद को पूरा कर सकते हैं। उस साइंटिफिक एलिमेंट को अपनी प्रेयर में डाल सकते हैं जिससे वो पूरी होगी ही होगी। जैसे साइंस के कोई फैक्ट्स कभी फेल नहीं होते, आपकी प्रेयर भी कभी फेल नहीं होगी। इनमें से किसी भी मेथड को आप रिपीटेडली करें, तब तक करें जब तक कि आपके कॉन्शियस माइंड को ये भरोसा ना हो जाए कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा ही। हाँ, जैसे आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड में जब हम ये कहेंगे कि अब हमें ये मिलना चाहिए, तब हमें वो हरकतें करनी भी होंगी जिससे हमारी प्रेयर पूरी होगी। यानी कि अगर आप ये सोचें कि आप हेल्दी खाना नहीं खाएंगे और अच्छी हेल्थ पालेंगे, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और वो चीज़ कभी हो नहीं पाएगी। तो जब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दिल से प्रार्थना करेंगे तो पास हो जाएंगे, तो कॉन्शियस माइंड कभी ऐसा होने नहीं देगा क्योंकि वो जानता है कि आपने तो पढ़ाई की ही नहीं, कैसे पास होंगे। तो जब लोग ये कंक्लूड करते हैं कि हमारी प्रेयर तो पूरी ही नहीं हुई, तब वो इस बात को समझ नहीं पाते कि उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कभी कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं पाया। उनका कॉन्शियस माइंड कभी ये एक्सेप्ट कर नहीं पाया कि आपकी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी करने के लिए ज़रूरी था उस इच्छा को पूरी करने के लिए, वो तो आपके कॉन्शियस माइंड ने देखा कि हो ही नहीं रही है।
तो कहीं ना कहीं आपके भीतर एक डाउट, एक फियर, एक हेजिटेशन था कि मेरी इच्छा पूरी होगी भी कि नहीं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी डोमिनेंट फीलिंग को ही आपकी जिंदगी में लेके आता है। यानी जिस चीज से अगर आप डर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बार बार प्रेयर कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं होगी, क्योंकि आपका डर ज्यादा बड़ा है आपके विश्वास से। एक और वजह है जिसकी वजह से कभी कभी सच्चे दिल से मांगी प्रेयर भी पूरी नहीं हो पाती, वो है जब हम अपनी विल पावर का बहुत इस्तेमाल करने लगते हैं, जब हम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कम कर देते हैं और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, एफर्ट्स डालते हैं। दोस्तों, प्रेयर एक बहुत ही कोमल काम है। इसे करने के लिए आपके मन में कोमल भाव होने चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की फीलिंग के मैं इसे करके रहूँगा, तब फिर आपका हार्डवर्क ज़रूर काम कर सकता है, लेकिन प्रेयर का एलिमेंट थोड़ा पीछे रह जाएगा। फिर आप जितना हार्डवर्क करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बट जब आप बहुत एक्स्ट्रा चाहते हैं, तब शांति से धीरे धीरे पूरे मन से करते हुए एक साइंटिफिक तरीके से प्रेयर करें, विजुअलाइज करें, आर्ग्यू करें, कुछ भी करें, लेकिन शांत रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे और भी काम के वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी।